यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है एकरूपी सिविल कोड, जिसका मकसद है भारतीय समाज में सभी नागरिकों के लिए वैयक्तिक मामलों में समानता और इकाईपन को सुनिश्चित करना। यह कोड विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लिए अलग अलग सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक संगठित और सामान्य कानूनी ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि भारतीय समाज में समान न्याय प्रणाली और अधिकारों का संरक्षण हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा का आदान प्रदान भारतीय संविधान में 1950 के बाद से हो रहा है। संविधान संशोधन, न्याय प्रणाली और सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाएं इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए की गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य एकीकृतता और समानता को संवर्धित करना है। इसे व्यक्तिगत और पारिवारिक अधिकारों, विरासत, वैवाहिक मामलों, संपत्ति और विवाहिता के अधिकारों को संरक्षित करने का एक माध्यम माना जाता है। यह न्याय प्रणाली और न्याय की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, हालांकि कुछ कानून ऐसे भी हैं जो नागरिकों के साथ उनके धर्म और आस्था के आधार पर अलग अलग व्यवहार करते हैं। इन्हें पर्सनल लॉ जाता है। जीवन का हर क्षेत्र निरंतरता की मांग करता है और उसे प्राथमिकता देता है, इसलिए इसे बनाए रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं। हालांकि कानून उतने सुसंगत नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाले एक कानून के निर्माण का आह्वान करती है। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानून बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होता है। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। समान नागरिक संहिता का विचार संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक से आता है, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। एक भारतीय संविधान में निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था कि यूसीसी वांछनीय है, लेकिन फिलहाल इसे स्वैच्छिक रहना चाहिए। यूसीसी के अंतर्गत कई विषयों पर चर्चा की जाती है, जैसे कि तलाक, संपत्ति विवाद, विवाह संबंध और अल्पसंख्यक समुदायों के विधेयकों पर। यहाँ हम यूसीसी के कुछ महत्वपूर्ण लेखों का वर्णन करेंगे। आर्टिकल 14 इस लेख के अंतर्गत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार होता है। यह धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित भेदभाव को खत्म करने का प्रस्ताव करता है। आर्टिकल 15 यह लेख स्त्री और पुरुषों के बीच समानता की सुरक्षा करता है। इसके अंतर्गत वैवाहिक, पारिवारिक और संपत्ति के मामलों में स्त्रियों को समान अधिकार मिलते हैं। आर्टिकल 44 इस लेख के अंतर्गत संपत्ति और विरासत के मामलों में एक सामान्य न्याय प्रणाली की स्थापना की जाती है। इससे उच्च न्यायालय के अधीन याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। आर्टिकल 51 यह लेख विवाहिता के अधिकारों और अधिकारों की सुरक्षा के बारे में विचारधारा प्रदान करता है। यह समान विवाहिता के साथ साथ अलग होने की सुरक्षा की भी गारंटी देता है।
आर्टिकल 44A इस लेख के अंतर्गत तलाक और विवाहिता के मामलों में समानता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आदान प्रदान भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी नागरिकों को इकाईपन और समानता का अनुभव कराने का प्रयास है। इसे लागू करने के लिए समय, समझौता और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के बीच समझौता करके यह संविधान में उल्लिखित मूल्यों को प्रतिपादित करने का प्रयास है जो भारतीय समाज के सभी सदस्यों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से भारतीय समाज की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और इससे विविधता, समानता और अधिकारों की सुरक्षा का मार्ग खुलता है। निष्कर्ष। संविधान के अनुच्छेद 44 को पढ़ने पर निष्कर्ष निकालने के लिए देश और उसके नागरिकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में यूसीसी को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इसे बेतरतीब ढंग से क्रियान्वित और लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश की अखंडता और एकीकृत विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। संविधान निर्माताओं ने चतुराई से विविध समाज को महत्व देते हुए यूसीसी की अवधारणा को डीपीएसपी के दायरे में रखा था। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को यदि लागू भी किया जाता है तो उसे राज्यों की सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति के गहन विश्लेषण के बाद ही लागू किया जाना चाहिए, न कि समग्र रूप से, जैसे कि लड़कियों की विवाह योग्य आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करना। 18 से नागरिकों या समाजों को खतरा नहीं हो सकता। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायिका और न्यायपालिका को यूसीसी को अधिनियमित, कार्यान्वित और व्याख्या करते समय उपरोक्त सभी चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि यूसीसी की सफलता संसद और न्यायपालिका के निर्णयों में निहित है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जो समान नागरिक संहिता का पालन करता है। गोवा नागरिक संहिता या गोवा परिवार कानून को गोवा दमन और दीव प्रशासन अधिनियम 1962 के बाद 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुसार संसद द्वारा अधिकृत किया गया था। यूसीसी बीजेपी के चुनावी एजेंडे में एक रह रहा है। इन दिनों यूसीसी में फिर से चर्चा हो रही है। वर्तमान सरकार यूसीसी सभी राज्यों में लागू करने की पूरी कोशिश में है। वो चाहते हैं कि 2024 चुनाव से पहले यूसीसी लागू हो जाए और देश एक कानून का समर्थन करे।